Good morning, all students. Welcome back in our online session in Hindi Madhyamik Vidyalaya, Nasik. I am Naina Gite ma'am, your maths teacher. For standard 8, our subject is maths. And our topic is factorization of algebraic expression. In yesterday session, you had seen about algebraic expression and then terms, quadratic trinomial, what is quadratic trinomial, and how to factorize a quadratic trinomial. With you have seen one example in our last session. Today we are going to solve practice set 6.1 to factorize a quadratic trinomial. कल हमने एक ही एग्जाम्पल लिया था, उसके पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, टर्म्स क्या है, कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, व्हाट इज़ वेरिएबल, व्हाट इज़ कोएफिशिएंट एंड व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल किसे कहते हैं. और उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल सॉल्व किया था, हाउ टू फैक्टराइज द गिवन क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल. तो आज हम प्रैक्टिस सेट 6.1 के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व करेंगे. देन लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. Practice set 6.1 factorize. Our question is factorize to given quadratic trinomial. Our first example you can see on the screen, which is x square plus 9x plus 18. x square plus 9x plus 18. कल का भी हमने जो एग्जाम्पल लिया था वहाँ पे ऑल साइन प्लस ही थे, यहाँ पे भी आपको प्लस दिख रहा है. दिस इज अ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, मतलब यहाँ पे 3 टर्म्स है और उसका हायर पावर 2 है. सबसे हायर पावर वेरिएबल का क्या है, 2. सो इट इज़ कॉल्ड एज अ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल. अभी क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल में फर्स्ट जो टर्म होगा प्लस ही होगा हमेशा विथ पावर 2. सेकंड और थर्ड टर्म में साइन अलग अलग हो सकते हैं, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस प्लस और माइनस माइनस एक्सेट्रा. हम हर एक टाइप का एक एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व करेंगे. सो आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18. The coefficient of x square is 1. So you have to 1 into 18 which is 18. 1 into 18 which is 18. हमें 18 के फैक्टर यहाँ पे निकालने हैं. मैंने कल व्हाइट बोर्ड पे आपको लिया था. सो राइट डाउन हियर 18. साइड में आपको लिखना है यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उसके हमें फैक्टर टू फैक्टर यहाँ पे ढूंढना है. तो उनका एडिशन क्या आनी चाहिए, मिडल टर्म आनी चाहिए, राइट. एडिशन ऑफ बोथ टू फैक्टर्स आर मिडल टर्म. तो पहले हम 18 लिख लेते हैं यहाँ पे. अभी 18 के 2 फैक्टर अगर हम करेंगे तो 2 9 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, ओके. 18 इंटू 1 ऐसे हो सकता है, राइट. लेकिन हमें उसके 2 फैक्टर ऐसे चाहिए कि उसकी मिडल टर्म 9 आना चाहिए आफ्टर प्लस. वो दोनों फैक्टरों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारी मिडल टर्म क्या आनी चाहिए, 9 आनी चाहिए. अगर हम 18 इंटू 1 लेंगे, 18 प्लस 1 19 हो जाता है, राइट. सो 18 इंटू 1 नहीं चाहिए हमें फैक्टर. देन 2 इंटू 9, ओके. 2 इंटू 9 ऑल्सो 18, 2 9 ज़ा 18. 2 प्लस 9 करेंगे 11 हो जाएगा. तो ये भी फैक्टर हमें नहीं चाहिए. तो हमें कौन सा चाहिए यहाँ पे भी, राइट, जो हमारा थर्ड है फैक्टर, 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18. सो वी कैन टेक फैक्टर एज अ 6 एंड 3. बोथ आर इन प्लस साइन, इसलिए मैं यहाँ पे साइन नहीं लिख रही हूँ. तो हमें 6 3 ज़ा 18 ये फैक्टर हमारे राइट हो गए. यू कैन ऐड दिस 6 प्लस 3 यू गेट 9. मैंने कल ही कहा था कि आपको a प्लस बी के फॉर्म में करना है और ये जो टर्म है इसको a इंटू बी के फॉर्म में आनी चाहिए. a इंटू बी के फॉर्म में हमारी ये टर्म आनी चाहिए. दिस 1 18 एंड दिस 9x एज अ a प्लस बी फॉर्म में चाहिए. मतलब जो a और b ये 2 फैक्टर हो गए, उनका a इंटू बी करने पर यू गेट 18 एंड आफ्टर एडिशन a प्लस बी
यू गेट 9x मीन्स 6 + 3 9। ओके, मतलब ये जो मिडल टर्म है, इस मिडल टर्म को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। मतलब 9x की जगह हम 6x + 3x लिख सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो 9। तो हमें ये 3 ट्राइनोमियल है, उसको हमें 4 टर्म में कन्वर्ट करना है। सो x² + 6x + 3x + 18। ओके, ये रफ कैलकुलेशन है, आपको वो साइड में लिखना है। मेरा थोड़ा ये अंदर आ गया है, तो मैंने 9x को कैसे लिखा, 6x + 3x के फॉर्म में लिखा है मैंने। 6x + 3 के फॉर्म में लिखा है ये पूरे 9x को। ओके, ये समझाने के लिए मैं आपको कर रही हूँ, आपको नहीं करना है। फिर उसके बाद 1 2 3 4 टर्म्स मिल गए हमें। इसका 2 का ग्रुप करते हैं। 2 का ग्रुप करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, जैसे x² + 6x ये एक ग्रुप हो गया, ग्रुपिज्म हम करेंगे। और 3x + 18 ये एक ग्रुप हो गया। ओके, अभी इसमें से हमें कॉमन निकालना है। सो यू हैव टू फाइंड आउट कॉमन। हियर इज x² + 6x, तो यू कैन टेक अ कॉमन एज अ वेरिएबल x, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू से भी यहाँ पे है। यहाँ पे 1 है, मस 1 तो कॉमन 1 लिखते नहीं हम लोग। सो राइट डाउन हियर इन x कॉमन इन ब्रैकेट x + 6। x² में से x बाहर आया, x अंदर आया। 6x में से x बाहर आया, 6 अंदर आया। सो इन ब्रैकेट यू गेट x + 6। हियर ये 3 और 18 में न्यूमेरिकल हम 3 को कॉमन निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे x यहाँ पे नहीं है। सो कॉमन 3 निकाला, 3x में से 3 बाहर आया, इन ब्रैकेट x बचा प्लस 3 × 6 = 18। इसको 3 से 18 को डिवाइड करके ये नंबर यहाँ पे आना चाहिए। 3 × 6 = 18। अगेन यू गेट 2 टर्म कॉमन, दिस 6 + 6 x + 6 और अगेन 6 + 6। हर फैक्टर में ऐसा ही होगा, ये दोनों ब्रैकेट में कॉमन आएंगे। सो वापस इसको हम कॉमन निकालते हैं। x + 6 इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन सेकंड ब्रैकेट x + 6 बाहर आ गया, x बचा, x + 6 बाहर आया, 3 बचा, x + 3 इन सेकंड ब्रैकेट यू गेट x + 3 इन फर्स्ट ब्रैकेट x + 6। सो x² + 9x + 18 के फैक्टर क्या निकले हमारे। सो यू गेट फैक्टर ऑफ x² + 9x + 18 is equal to x + 6 x + 6 in first bracket and second bracket into x + 3. After solving all both bracket you get x² + 9x + 18. इसके प्रीवियस चैप्टर में हमने ऐसे हमें फैक्टर दिए थे, उसको हमने एक्सपांड किया था, और इसमें हमें क्या दिया है, हमें एक्सपांड ऑलरेडी किया था, हमने फैक्टर निकाले हैं। तो यू गेट x + 6 और x + 3. Now second example, you can see on the screen x² - 10x + 9. अभी ऑब्जर्वेशन करो यहाँ पे, तो फर्स्ट टर्म जो है उसका कोएफिशिएंट 1 ही है, सेकंड टर्म जो है उसको माइनस है साइन, और थर्ड टर्म को प्लस है। ऑब्जर्वेशन करना है आपको साइन की तरफ। ओके, अभी x² - 10x + 9, इसमें हमें 9 के फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। यू हैव टू फाइंड आउट 9 के फैक्टर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो राइट डाउन हियर 9 के 2 फैक्टर ऐसे फाइंड आउट करो। ओके, कि हमें उसको जोड़ने पर, उसका एडिशन करने पर हमें -10 आना चाहिए। ऑब्जर्व केयरफुली, -10। अभी 9, अगर 9 के फैक्टर हो गए, 9 × 1 = 9 एंड 3 × 3 = 9, 2 फैक्टर है। ओके, मतलब यहाँ पे यू कैन राइट हियर 9 × 9, 9 × 1 सॉरी, सेकंड फैक्टर इज 3 × 3 = 9, और है क्या इसके फैक्टर नहीं है, तो 9 × 1 एंड 3 × 9। अभी हम 3 × 9 करते हैं, सॉरी 3 × 3 = 9, एक्सट्रीमली सॉरी, 3 × 3 = 9, यही 2 ही फैक्टर हमें मिल रहे हैं। राइट डाउन 3 × 3 = 9 एंड 9 1 × 1 मीन्स 9 1 = 9। अभी दोनों में, 9 × 1 = 9 एंड 9 × 2 = 9, 9 × 3 = 9 एंड 9 × 1 = 9। 9 × 1 = 9 एंड 9 × 2 = 9, 9 × 3 = 9 एंड 9 × 1 = 9। अभी दोनों में
कि हमें -10 आना चाहिए। अभी -10 मतलब ए एंड बी, ए जो 2 फैक्टर है उसको जोड़ने पर -10 आना चाहिए और उनको मल्टीप्लिकेशन +9 आना चाहिए। तो हमें ए और बी जो 2 फैक्टर हो गए, एक प्लस और एक माइनस लेके तो उनका इंटू तो माइनस आएगा। सो हमें दोनों फैक्टर माइनस में लेने पड़ेंगे, माइनस इंटू माइनस +9 आ सकता है। अभी 3 इंटू 3 9 तो हो जाएगा। सपोज वी टेक -3 एंड -3, देन यू गेट +9 मल्टीप्लिकेशन ए इंटू बी फॉर्म। ओके, तो लेकिन 3 + 3 अगर -3 + -3 इनको हम जोड़ेंगे तो -6 आंसर आएगा। मतलब ए + बी करेंगे तो -6 होगा, लेकिन हमें -10 चाहिए, तो ये फैक्टर हमें नहीं चाहिए। राइट, यू कैन टेक 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 9। साइन कैसे रहेगी भी दोनों की? -9 -1, -9 and -1. If you join -9 -1, you get -10, and if you multiply -9 into -1, you get +9, 9 × 1 = 9, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होता है, सो यू गेट 9। सो हम -10x की जगह क्या पुटअप करेंगे? अभी यहाँ पे -10 के x की जगह यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको 2 फॉर्म में हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो अगली स्टेप क्या होगी हमारी? x² -9x -x + 9, हमने a और b के फॉर्म में लिख लिया। ओके, अभी वापस हमें 2 का ग्रुप करना है यहाँ पे। सो 4 टर्म से यहाँ पे हम एक फर्स्ट ग्रुप करेंगे, ये सेकंड ग्रुप करेंगे। ओके, सो = इसमें से x कॉमन निकालेंगे, x² में से x आया x और 9x में से x आया -9, सो यू गेट x × x -9। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे x × x² x × 9 -9 है। यहाँ पे -1 निकाला क्योंकि यहाँ पे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं, 1 ही है। सो आई टेक केयर -1 कॉमन, यहाँ पे माइनस साइन था इसलिए -1 है, -1 × x -x, यहाँ पे +9 है, 1 9 = 9। अगर यहाँ पे हम +9 लिखेंगे तो माइनस बाहर होने के कारण वो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस साइन पुटअप करना पड़ेगा 9, क्योंकि अगर इसको ब्रैकेट को अगर हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, -1 × x -x, -1 × -9 +9, सो आई टेक केयर एज अ माइनस। मैंने पहले कहा है कि x -9 यहाँ पे आया, तो यहाँ भी x -9 ही आएगा। अगेन x -9 बोथ आर कॉमन टर्म, सो ऑन नेक्स्ट स्टेप x -9 को कॉमन निकालेंगे और बचे हुए टर्म ब्रैकेट में लेंगे। सो यू गेट x -9 इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड इन सेकंड ब्रैकेट x -1, x और ये -1। सो फैक्टर ऑफ x² -10x + 9, you get x² -10x + 9 = you get x -9 इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन सेकंड ब्रैकेट x -1। तो ये फैक्टर हमें दोनों एग्जाम्पल के यहाँ पे हमने निकाले। अभी 2 एग्जाम्पल अपने ऑब्जर्व किए होंगे, इसमें सेकंड और मैंने पहले ही कहा कि सेकंड और थर्ड के साइन चेंज हो गए। फर्स्ट टर्म एज अ प्लस ही रहेगा, सेकंड टर्म प्लस है, दोनों फैक्टर प्लस प्लस आए। सेकंड टर्म माइनस है और थर्ड टर्म प्लस था, तो दोनों फैक्टर माइनस आए। तो ये रूल मैं पहले समझा देती हूँ आपको। मिडल टर्म और थर्ड टर्म का ऑब्जर्वेशन करना है, उसके साइन से जो फैक्टर आएंगे उसको साइन कैसे देना है। बोथ आर प्लस, मिडल टर्म एंड थर्ड टर्म, देन यू कैन टेक बोथ फैक्टर एज अ प्लस प्लस, प्लस इंटू प्लस। ओके, अगर 3 × 2 होगा 3 + 2 प्लस जो भी होगा। अगर मिडल टर्म माइनस में है और थर्ड टर्म प्लस में है, अभी जस्ट एग्जांपल हमने देखा, तो बोथ फैक्टर्स जो हो गए उनके साइन माइनस देना है आपको। ओके, और a + b के फॉर्म में माइनस माइनस में लिखना है आपको। फैक्टर निकालते समय अगर हम 6 के फैक्टर निकाल रहे हैं, 3 × 2 तो -3 -2। If middle term is plus and third term is minus, then factor should be first term is plus and second term is minus. Okay,
फर्स्ट टर्म इज प्लस एंड सेकंड टर्म इज माइनस। जो आप ए प्लस बी फॉर्म में लिखेंगे ना, तो बिगर टर्म प्लस करना है हमें और स्मॉलर टर्म माइनस करना है, स्मॉलर फैक्टर सॉरी, बिग फैक्टर प्लस स्मॉलर फैक्टर माइनस। Then middle term is minus, third term is also minus. Both are minus in sign. Then big factor is minus and smaller factor is plus. ये ध्यान में रखना है। ये big factor यहाँ पे और smaller factor. If plus plus then both take plus plus. If minus plus then both factors take minus minus. If middle term plus, third term minus, then you take big factor as a plus and small factor as a minus. If both are minus, middle term and third term, then you take bigger factor as a minus and smaller factor as a plus. थर्ड, उसके आगे के थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल हम कल के सेशन में